अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होगी। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आज की इस वीडियो में उर्तुगुल गाज़ी हिस्टोरी बुक का पार्ट 2, इनकी हिस्ट्री बताई जा रही है। यहाँ पर मुख्तसर मालूमात, इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। और पार्ट 1 में आपने देखा तुर्किस्तान के जो पुराने हालात है, कदीम हालात, उसके बारे में बताया गया। भाई इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आगे मज़ीद पार्ट नंबर 2 से, दूसरे पार्ट से कंटिन्यू करते हैं। देखिए, कोई 900 साल हुए, कोई यानी अंदाजे से ये जो तुर्किस्तान का जो मामला है वो बताया। पार्ट नंबर 1 देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आई है ना, क्योंकि हर पार्ट का अगले वाले पार्ट से और पिछले वाले पार्ट से ताल्लुक है, तो आपको ज़रूरी तौर पर हर पार्ट्स को देखना है, कोई पार्ट को स्किप नहीं करना। तो 900 साल हुए, है ना, तुर्क कबीले अपने बाप दादा के वतन से तलवारें मारते निकले, यानी बहादुरी के साथ, ठीक है, और जगह जगह अपनी हुकूमतें कायम कर ली, जिनका चर्चा है ना, जिनको मतलब दिखाने के लिए आज लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। लेकिन आप उर्दू पढ़िए और ये जो इस्लामी किताब है उसमें भी आप इनके वाक़यात और हालात को जान सकते हैं। इससे आपको इनके बारे में भी मालूम चलेगा और इसके साथ साथ उर्दू में जो नए नए अल्फाज आएंगे वो भी आपको जानने को मिलेंगे। देखिए, इस वाक़ये को थोड़े ही दिन हुए थे कि मुग़लों ने, जिनका मुल्क तुर्किस्तान की सरहद से, जो बाउंड्री होती है सरहद से मिला हुआ था, अपने मुल्क से कदम बाहर निकाला। यानी ये वो मुग़ल जिनका जो मुल्क तुर्किस्तान की कुछ सरहद से मिला हुआ था, तो उन्होंने क्या करा, उसे निकाल दिया, अलग कर दिया, और देखते देखते सारे एशिया पर छा गए। एशिया है ना पूरा। तुर्क तो इस्लाम की रोशनी से दिलों को नूरानी कर चुके थे, है ना। अब जाहिर सी बात है, आज भी आप देखें तो तुर्की में मुस्लिम ही है, गवर्नमेंट मुस्लिम, और आप देख सकते हैं वहाँ के जो आज के जो हालात है बहुत बेहतरीन है। अभी ही बीच में भी एक मस्जिद आया सोफिया को वहाँ पर मतलब नए सिरे से बनाया, नई सिरे से इसमें नमाज को आगाज़ किया गया, चर्च से बदल कर, मतलब कोर्ट के फैसले के मुताबिक। आपने देखी होगी वीडियो हमारी चैनल पर। तो ठीक है, क्या है, रोशनी से दिलों को नूरानी कर चुके थे, मगर मुग़लों के सीने इस नूर से खाली थे। ये उस वक्त की बात हो रही है। वो अभी तक अपने बाप दादा की रस्मों रीतों यानी तरीक़ों को मानते और देवताओं की पूजा करते थे, है ना। उनके यहाँ यानी उनके वहाँ लड़ाई का कोई कायदा कानून नहीं था। जिस मुल्क पर चढ़ जाते, औरतों, मर्दों, बच्चों, बूढ़ों को कत्ल कर डालते, ये जो मुग़ल है वो, और बड़े बड़े शहरों को कर लूट खसूट कर आग लगा देते थे, है ना। अच्छा, ये गलत है यहाँ पर, देखिए, बड़े बड़े शहरों को होगा, ये कर है, या फिर लूट कर, है ना, या लूट गसूट कर, ये 2 बार तकरार हो गई है प्रिंटिंग में, ये को होगा, तो शहरों को लूट खसूट कर आग लगा देते थे। देखिए आगे नेक्स्ट पेज पे भी पढ़ते हैं कि मुग़लों का ये हमला सैलाब की तरह था। जैसे पानी का सैलाब किस तरह आता है, रुकने से भी नहीं रुकता, है ना, तो सैलाब की तरह था, जिसमें बहुत से तुर्क कबीले बह निकले, यानी बह गए उस सैलाब में। तुर्की कबीले बहुत सारे यानी हार गए, वो उनसे न लड़ पाए। उनमें से कुछ मिस्र पहुँचे, कुछ ईरान और हिंदुस्तान में फैल गए। यानी जाहिर सी बात है, पानी बहेगा तो इस तरह कबीले बहे तो अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कंट्रीज़ में चले गए। और बाज़ यानी कुछ ने एशिया के दूसरे मुल्कों का रुख किया, यानी उस तरफ गए। जिन तुर्कों ने मजबूर होकर बाप दादा के वतन को छोड़ा था, है ना, मजबूर होकर छोड़ा था ना, अभी इनका टाइम नहीं था वो, मतलब, लेकिन देखा आगे क्या होगा। उनमें ओगुस कबीला भी था। ये अगर इसको विकिपीडिया पर देखा जाए तो हिंदी ट्रांसलेशन में ओगुस बताता है, ओगुस कबीला जो उस वक्त था, और यहाँ पर ओगुस लिखा हुआ है, ठीक है, कबीला भी था। ये लोग तुर्किस्तान से चलकर कुछ दिन खुरासान में अटके, जो खुरासान के जंगल है ना, अटके यानी रुके, मगर जब मुग़लों ने वहाँ भी चैन न लेने दिया, यानी वहाँ भी चैन की सांस न लेने दी, तो
पश्चिम की तरफ हटे यानी निकले और दरियाए फुरात के किनारे बढ़ते चले गए। कुछ लोग तो रास्ते में उतर गए अलग अलग जगह पर, कुछ आगे बढ़े और तरह तरह की सख्तियाँ झेलते, मुसीबतें उठाते, है ना। जाहिर सी बात है कि उनके लिए काफ़ी दुश्वारी वाला मामला था, परेशानी वाला मामला था। देखिए आगे, एशियाई कोचक, ये देखिए 2 नंबर हाशिया, तो क्या है, आज का तुर्की, यानी ये इसको पहले एशियाई कोचक कहा जाता था। तो जो तुर्की है इसके इस हिस्से में जा पहुँचे जिसे अनातोलिया कहते हैं, है ना। मैप में आप इसे अगर सर्च करेंगे अनातोलिया, इंग्लिश में आप देख सकते हैं ANATOLIY अनातोलिया, तो ये आपको दिखा देगा मैप में कि ये कहाँ पर है ना। तो अनातोलिया पहुँचे तुर्क में, ना। अब इंशाअल्लाह ज़ौजल आपने देखा कि ये तुर्किस्तान की बात हो गई और ये काफ़िले भी मुग़लों की वजह से ये बह निकले। अब इंशाअल्लाह ज़ौजल यहाँ से हम पार्ट नंबर 3 में देखेंगे इंशाअल्लाह ज़ौजल अर्तुग़रुल गाज़ी के बारे में, इनका जो कद था, इनकी जो ताकत थी, इंशाअल्लाह ज़ौजल इसके बारे में पार्ट नंबर 3 ये पूरा हो जाएगा। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में। आप देखिए पार्ट नंबर 1, 2 और तीसरा पार्ट भी लाजिमी तौर पर देखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।